हरे कृष्ण। अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारी आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितम् उद्धर्षणं चैवम् उवाच प्रथितं वचः। दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जिमूत इव नादयन्। उस समय राजसभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभि की ध्वनि के समान अत्यंत गंभीर और गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजा दशरथ का स्वर राजा उचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था। ऐसे ही अद्भुत रसमय स्वर से उन्होंने अन्य सभी नरेशों को संबोधित करते हुए कहा, हे सज्जनों, आप लोगों को ये तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते अब थक गया हूँ। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति सभी कार्यों के साधन में कुशल और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। ये श्री राम कल्याण स्वरूप है। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित और निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि मेरा ये प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने ये अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे हर्षपूर्वक अनुमति दे दीजिए, या फिर ये बताइए कि मैं किस प्रकार से ये कार्य करूं। हालांकि ये श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचिए, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। और कारण ये है कि वो पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। राजा दशरथ जब इस प्रकार बात कर रहे थे उस समय वहाँ उपस्थित राजाओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद सभी जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई दी। वो इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई जान पड़ रही थी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठ गए
और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुँचे तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार कहने लगे, हे पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था अब कई हजार वर्षों की हो चुकी है। आप वृद्ध हो गए हैं, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। उन सबकी ये बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसे सुनकर उन्होंने अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से कहा, राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे थोड़ा संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष मैं रखता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दीजिएगा। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? राजा दशरथ की ये बात सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार कहते हैं, हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत सारे कल्याणकारी सद्गुण हैं। हे देव, देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, वो आप सुनिए। सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण, सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में वो बृहस्पति हैं और बल पराक्रम में साक्षात शचीपति इंद्र हैं। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दिन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। वे बहुश्रुत विद्वानों, वृद्धजनों और ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भलीभांति निष्णात है। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे कभी नहीं लौटते। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदैव पूछते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से वे ऐसा पूछते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित होकर आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम सबसे पहले मुस्कुराने के बाद फिर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय लिया हुआ है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करते हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी थोड़ी भी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। सभी लोगों को आनंद देने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता।
जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, और जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते। जिनके ऊपर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय और मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी अवश्य बनाना चाहेगी। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं। आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्र उचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की वृद्ध और युवती स्त्रियां, सब प्रकार की स्त्रियां प्रातः काल में और सायंकाल में एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। उनकी ये प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अपूर्ण होनी चाहिए। हे राजन, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित और समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम अवश्य ही युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। इसलिए हे राजन, आप देवाधिदेव विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक उतना ही शीघ्र राज्य अभिषेक कर दीजिए, और इसी के अंदर हम सब का हित है। इतना कहकर सभी नरेश और प्रजाजन शांत हो गए, और उसके बाद अब राजा दशरथ और ऋषि वशिष्ठ कहेंगे, और वो हम सुनेंगे हमारे इसी रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।